अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS601 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम टॉपिक क्लियर करेंगे 101 से 130 तक। मतलब 100 हमारे मीटर में थे, अब हमने 100 से लेकर 220 तक यानी 220 तक हमने अब क्लियर करने हैं। तो आज की जो वीडियो उसमें हमने 101 से 113 तक 101 to 113 तक कंप्लीट करने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हमने बात करनी है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास क्या होती है? लोकेट बिलो द फिजिकल लेयर एंड रियल डायरेक्टरी कंट्रोल बाय द फिजिकल लेयर। मतलब एक ऐसी फिजिकल लेयर जो डायरेक्ट कंट्रोल करे फिजिकल लेयर को, वो हमारे पास होती है ट्रांसमिट मीडिया। बिलोंग टू लेयर जीरो। ट्रांसमिट मीडिया बिलोंग करती है लेयर जीरो पर, ये MCQs भी है। मेटेलिक मीडिया, ट्विस्टेड पेयर एंड कोजल केबल, ये भी हमारे पास मतलब आगे हम इस पर भी पूरा एक बात करेंगे। और ऑप्टिकल फाइबर केबल। ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास क्या आती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, ठीक है। और फ्री स्पेस होती है एयर की। ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास फिजिकल लेयर होती है, इसमें हमारे पास सेंडर क्या होता है? फिजिकल लेयर, और रिसीवर भी फिजिकल लेयर होता है। दरमियान में हमारे पास केबल ऑफ एयर होती है जो मीडिया ट्रांसमिशन करती है मीडिया को एक दूसरे की तरफ, सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर की तरफ। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें ये हमारे पास एक लॉन्ग इंपोर्टेड भी है। इसमें हमारे पास गाइडेड वायर आ जाती है और यूनी गाइडेड वायर आ जाती है। गाइडेड वायर में हमारे पास आती है ट्विस्टेड पेयर केबल और कोशियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। यूनी वायर में हमारे पास आ जाते हैं रेडियो जैसे हो गया, इंफ्रारेड हो गया और माइक्रोवेव हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि मतलब ये अगर आपने कर लिया, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी है, पिछली दफ़ा ये मतलब पेपर में भी आया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, तो ये आपने कर लेना। गाइडेड वायर, इसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाती है, कोशियल फाइबर और ये चीज़ें आ जाती है। यूनी गाइडेड में हमारे पास मतलब वो चीज़ें जो वायरलेस है और वो चीज़ें जो वायरलेस नहीं होती, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, मतलब अगर आपसे गाइडेड वायर का पूछा जाए तो आप ये बता देना, और अनगाइडेड का पूछा जाए तो ये बता देना। ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास फिर जाहिर सी बात ही है। अब गाइडेड वायर अभी अभी मैं आपको बता कर आया हूँ। मीडिया डेट प्रोवाइड कंडक्टेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाना मतलब गाइडेड वायर, मतलब कि वायर के जरिए उसको नेट को, मतलब फॉर एग्जांपल हम वायर के जरिए वाईफाई से हम अपने लैपटॉप या PC में पीछे से वायर लगा के हम इसको नेटवर्क देते हैं, जबकि हम चाहें तो नीचे से वाईफाई ऑन करके यहाँ से सिग्नल के जरिए भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वो बता रहे हैं ये हमारे पास माइक्रोवेव्स होती हैं और ये वो वगैरह वगैरह। इसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल, कोशियल फाइबर, ये बस आपको पता है अभी अभी मतलब पीछे हमने जो किया, अगर आपने वो मतलब जो अभी अभी मैं पीछे करवा के वो आपने कर लिया तो ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। ये वाला ये आपने कर लिया तो आपके पास गाइडेड वायर ये आपके पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये आपने तैयार कर लेना। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू कॉपर कंडक्टर, दो कॉपर कंडक्टर ईच ऑफ वन प्लास्टिक इंसुलेटर ट्विस्टेड टुगेदर। मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल वो एक केबल के ऊपर एक और केबल होती है, आगे वायर पिक भी आएगी, वो आपको मैं दिखाऊंगा। वन वायर कैर सिग्मा एंड अदर इज ग्राउंड रेफर। मतलब वन वायर मतलब वो होगी और दूसरी उसके मतलब उसके इर्द गिर्द उसके मतलब कि आपने वायर देखी होती है, वायर के ऊपर भी एक और वायर होती है, तो ये वहीं पे बात करें। रिसीवर यूजर डिफरेंस बिटवीन टू। रिसीवर यूजर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू, मतलब उसमें दो वायर्स हमारे पास तो लाजमी होती है ना, एक आपको पता भी होगा तार के अंदर दो वायर्स हमारे पास होती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर केबल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs है। UTP, इसमें हमारे पास आता है यूनी ट्विस्टेड पेयर या अनट्विस्टेड पेयर, मुझे सही से याद नहीं है, अनट्विस्टेड पेयर है आई थिंक। और ट्विस्टेड अनट्विस्टेड और ट्विस्टेड पेयर हमारे पास ये आ गया। शील्ड अनशील्ड पेयर, सॉरी मैं यहाँ पे मतलब वो भूल गया था। शील्ड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर ये हमारे पास। अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर में आप चेक कर सकते हैं, और इसमें शील्ड मेटल शील्ड में देखें हमारे पास एक और वो बनाई गई है, उसके ऊपर डायग्राम। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs भी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारे पास है यूटीपी परफॉर्म। यूटीपी परफॉर्म कैसे करते हैं, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, इस तरह हम इसको परफॉर्म करते हैं। कोशल केबल कैरियर सिग्नल हायर फ्रिक्वेंसी रेंज देन दोज ट्विस्टेड पेयर केबल। कैरियर सिग्नल हमारे पास हायर फ्रिक्वेंसी रेंज देते हैं दोज ट्विस्टेड पेयर केबल। कोशल केबल हमारे पास ये इसकी डायग्राम है, प्लास्टिक कवर है, फिर इंसुलेटर है, फिर उसके अंदर अदर कंडक्टर शील्ड आ जाते हैं, फिर इंसुलेटर आ जाता है और फिर हमारे पास इनर कंडक्टर उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ कोशल केबल, इसमें ये हमारे पास कैटेगरी आ जाती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी हमारे पास है। इसमें क्या पूछा गया हमारे पास, मतलब हमसे कैटेगरीज पूछी जाती हैं कि RG59, RG58, RG11 में, मतलब हमारे पास जो RG59 है इसमें यूज़ किए जाते हैं केबल टीवी के लिए, थिंक आइदर के लिए, थिंक इंटरनेट के लिए RG11 यूज़ की जाती है। तो ये चीज़ें इसमें मतलब बताई जा रही हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, इसमें हमारे पास फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल मेड अ ग्लास प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम द लाइट। Lights travel into straight line long has a moving through a signal uniform। तो ये आपने पढ़ लेना है। और ठीक है, इन द रे लाइट ट्रेवलिंग थ्रू अ वन सब्सटेंस सडन। अब बाइंडिंग ऑफ लाइट रे, अब ये जो है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है कि वन लेस देन क्रिटिकल एंगल हमारे पास ये इस डायग्राम में होता है, वन इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्शन हमारे पास इस डायग्राम में होता है, और वन लेस देन क्रिटिकल एंगल हमारे पास इस डायग्राम में होता है। और डायग्राम आप नोट कर लें, ये देखें इस तरह और इस तरह हमारे पास। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोगेशन मोड्स। अब मोड्स है हमारे पास, इसमें मल्टी मोड्स भी होते हैं, सिंगल मोड्स भी होते हैं। सिंगल मोड होती है, जो मल्टी मोड होती है इसमें हमारे पास होते हैं स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स आ जाता है। अब ये हमारे पास मोड्स हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप कर लीजिएगा। देखें यहाँ पे मल्टी इंडेक्स मोड है, मल्टी ग्रेडेड मोड है, तो आप देख सकते हैं मल्टी स्टेप इंडेक्स में वो कैसे कैसे जा रही है, मतलब ऊपर नीचे 3 वाइज में, और इसमें हमारे पास इस तरह जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे इसके पास आ जाते हैं कि हायर बैंडविड्थ, लेस अटेंशन, लेस EM इंटरफेस, लाइट वेट और लेस करेंशन और इंस्टॉलेशन एंड यूनिडायरेक्शन कॉस्ट। ठीक हो गया, ये इसमें हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यूनिग्रेडिव मीडिया। यूनिग्रेडिव मीडिया ट्रांसपोर्ट वेव विदाउट यूनी फिजिकल कंडक्ट। यूनिग्रेडिव मीडिया हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट वेव होती है जो विदाउट यूजिंग फिजिकल कंडक्ट नहीं करता, फिर भी वो उसके जरिए मतलब पहुंच जाता है। जैसे अब नेटवर्क की कनेक्शन, मतलब जैसे मैंने पहले बताया था वायर के जरिए हम नेटवर्क लेते हैं, वो हमें एक फिजिकल नजर आ रहा होता है, जबकि हम जब नीचे से वाईफाई ऑन करते हैं और तो इसका पता ही नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा, फिजिकल हमें शो नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ओपन रेफर वायरलेस कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव आ जाता है, 3 हर्ट्ज, इंटरफेरेड आ जाता है, लाइट वेव आ जाता है, ये चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ में हमें मतलब बताया गया है वेरी लो फ्रिक्वेंसी 3 to 30 kHz ग्राउंड, और इसी तरह लो, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ लेना इसको। ठीक है, रेडियो वेव में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंजिंग इन फ्रिक्वेंसी बिटवीन 3 हर्ट्ज एंड 1 किलो गैगा हर्ट्ज, नॉर्मली कॉल्ड रेडियो वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो फ्रिक्वेंसी दरमियान 3 हर्ट्ज से 1 गैगा हर्ट्ज के दरमियान जो नॉर्मली होती है उसको हम कहते हैं रेडियो वेव। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेंजिंग फ्रिक्वेंसी 1 to 30 हर्ट्ज आर कॉल्ड माइक्रोवेव। उसके बाद माइक्रोवेव अभी मैं ये पढ़ा दिया। माइक्रोवेव और यूनिडायरेक्शन, ये अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। माइक्रोवेव हमारे पास यूनिडायरेक्शनल होती है, व्हेन द एंटीना ट्रांसमिट माइक्रोवेव थ्रू द नॉर्मल फोकस्ड। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं infrared wave with frequency 3 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज टू 40 किलो हर्ट्ज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। और वेवलेंथ इसमें हमारे पास 1 मिलीमीटर टू 707 नैनोमीटर कैन बी यूज फ्रॉम शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। infrared wave having high frequency कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स। infrared हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी होती है, कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स। प्रीवेंट्स इंटरफेस बिटवीन वन सिस्टम टू अनदर। प्रीवेंट इंटरफेस हमारे पास क्या होता है, एक से दूसरे सिस्टम के दरमियान भी होता है। ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है कि वेवलेंथ हमारे पास 1 मिलीमीटर टू
170 नैनोमीटर तक यूज़ की जाती है शॉर्ट रेंज में। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 7 एंड टॉपिक 101 to 130 101 से 113 तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।